Hello everyone, welcome back to Rankers क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और मैं भी बढ़िया हूँ। बुखार कल हुआ था, आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, बाल बाल कटा लिए हैं और बढ़िया से हूँ। ठीक है, तो भाई साहब बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हालांकि मैं सब चीज़ को आपके सामने एकदम बढ़िया तरीके से रख रहा हूँ और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे दिक्कत आएगी तो जान लगा देंगे बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, पापा अगर डांटेंगे ना तो बोर्ड्स भी एकदम जम के पढ़ाऊंगा। तुम चिंता क्यों करते हो भाई? ठीक है, चलो तो सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लो। लाइन्स एंड एंगल का आज लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, ना ही बहुत लंबा सेशन चलने वाला है। ये छोटा सेशन है, 4-5 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया बचे हुए हैं उनको लगवाऊंगा और 5-6 क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले लगवा दूंगा जो इस चैप्टर के बेसिस पर पूछे गए हैं 2012 से लेकर 2019-20 तक, उसको लगवा दूंगा। और उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, क्या? ट्राइंगल, जो कि 10 दिन चलने वाला है। आई थिंक 10 दिन नहीं, 6 दिन, 6 क्लास चलने वाली है, 6 से 7 क्लास। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो, तो लाइन्स एंड एंगल आरंभ में बैच चल रहा है भाई साहब। सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल भी। उससे पहले क्लास को ज्वाइन कर लीजिए भाई। आरंभ बैच मैथ में टारगेट 20 आउट ऑफ 20, जिसके लिए आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोई भी बच्चा डिजिटल बोर्ड का शिकायत मत करिएगा, क्योंकि कंटेंट में अगर कोई भी कमी आ जाए तब मुझे कहना। डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण अगर कंटेंट में कमी हो तब मुझसे कहना कि भाई आप डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ाते तो आप बढ़िया नहीं पढ़ाते हो। उसके बारे में दिक्कत हो कमेंट करो, हालांकि इसके बारे में दिक्कत कमेंट नहीं आना चाहिए कि भैया आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हो। डन। चलो, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 44 होने वाला है, जिसमें लाइन्स एंड एंगल का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं हम। और इस वीडियो में आप वही चीज करने वाले हैं जो चीज पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 8-10 सवाल और बचे हुए हैं। छोटा सेशन होगा बट मजेदार होगा, बढ़िया सवाल आज होंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, मतलब पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो क्या करना है भाई साहब? आपको सबसे पहले रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो वहां रहता है वो पर्सनल टच में रहता है। यूट्यूब वाले तो थोड़ा सा दूर रहते हैं, बट टेलीग्राम वाले बिल्कुल टच में, एकदम सटे हुए हैं मेरे से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चलना शुरू हो चुकी है। 6:30 बजे आपकी कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है, वो भी चलेगी 6:30 बजे। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं। 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है। डेली लाइव मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे प्लस संडे आपका रहेगा ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और सैटरडे संडे में आपको रिवीजन, बैकलॉग कवर करने हैं। साथ ही साथ एनटीएससी के बारे में अगर कुछ जानना है, डिटेल प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है ये चीज़ बढ़िया से? चलो बहुत बढ़िया। तो अगर जो भी एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, ऐप डाउनलोड कर लो, रैंकर्स लाइव ऐप। जाके वहां टेस्ट को ज्वाइन कर लो, इनरोल कर लो। टेस्ट आपको दिखने लगेंगे 1 अगस्त से पेड वाले। उसके पहले 18 तारीख को आपका फ्री टेस्ट भी है, उसका सिलेबस अगले संडे को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डन। चलिए, तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। कोई भी काम करना है पहले कमिट करो कि हाँ मेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद जो तुमने कमिट किया कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो। उसके बाद तभी चीजों को फिनिश कर पाओगे। और इस पूरे जर्नी के अंतराल में आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। क्लियर है? चलिए, तो भाई साहब ज्योमेट्री हमारा चल रहा था सेशन, बहुत बढ़िया शानदार चल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और कंटिन्यू करो, भरोसा रखो। अगर तुम लोग यार देखो मेरे पर भरोसा रखोगे ना तो आई थिंक यू विल विन। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सब सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। कल हम लोगों ने 32 क्वेश्चन तक कर लिया था ना भाई साहब, और 32वां क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डन। बहुत सारे बच्चों से नहीं लग पाया था। अब वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे जिनका आंसर आया था, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कुछ बच्चे दिए थे, वो बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही कहा, इतना मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड बराबर है, जैसे ही ये स्क्वायर कहा। उसके बाद ट्राइंगल बी ओ सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स
ये साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड बराबर है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये तीनों साइड बराबर है, लेकिन ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, ये साइड इसके। इट मीन्स अब हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल ए, एंगल AOD क्या होगा, ये एंगल। प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं यहीं पर, वर्टिकली अपोजिट सोच लेते हैं। अगर वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट है। ना, वर्टिकली अपोजिट ओनली एप्लीकेबल जब दोनों लाइन हो। ये 4 लाइन है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। प्यारे बच्चों, इस चीज को आप अपने दिमाग में डालिए। इस चीज को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये है AOD आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो आपको पता है। तो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये x है, ये x है, ये x है, आपको याद भी होगा, तो याद नहीं होगा तो जान लो कि इक्विलेटरल एंगल कितने 60 क्यों होते हैं। 3x बराबर 180, तो x बराबर 60 डिग्री। डन, बढ़िया। चलो, तो ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, अगर ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, आपको पता है ये साइड इसके साइड के बराबर है, तो इट मीन्स ये वाली साइड इस साइड के भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्विलेटरल एंगल थे। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये भी 5 का रहा होगा, ये भी 5 का रहा होगा, और ये आपको पता है कि ये चारों स्क्वायर की साइड है। अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का है, और अगर ये 5 है, ये 5 है, इट मीन्स ये दोनों साइड बराबर है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हालांकि ट्रायंगल में बहुत बढ़िया समझाऊंगा। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्लियर है। ये अगर दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। और प्यारे बच्चों, अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है। तो ये कितना बचा, अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री है। ये बढ़िया सवाल है कि नहीं, मजा आ रहा है, हिला रहा है कॉन्सेप्ट आपके, बढ़िया। तो ये x प्लस 30 कितना होगा, x प्लस 30 इक्वल टू कहोगे भैया 180, तो 2x इक्वल टू 150 और x इक्वल टू 75। क्या जी समझ में आया? ये x कितना होगा, कहोगे भैया 75। ये x कितना होगा, कहोगे भैया 75। पेन बदल लेना, तुम लोग को कहोगे भैया अब दिमाग चकरा रहा है। प्यारे बच्चों, सेम चीज यहाँ पे भी होगा। अगर ये 5 का होगा तो ये भी 5 का होगा। इट मीन्स ये दोनों साइड बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। सपोज हम इसको y और y मान लेते हैं, तो y प्लस वाई, और ये कितना होगा, कहोगे भैया 30। क्यों? क्योंकि ये 90 होगा, स्क्वायर के साइड्स हैं। तो y प्लस 30 इक्वल टू 180, तो यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे भैया 75 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी 75, ये आ जाएगा 75। प्यारे बच्चों, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भैया ये 75 मिल गया, ये 75 मिल गया, ये 60 मिल गया। ये तो अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। आपको पता है कि एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, कहोगे भैया हमें याद है, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ, तब तक मैं मिटा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड को। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो देखो 75 प्लस 60 प्लस मान लेते हैं ये z इक्वल टू 360, तो ये 150 प्लस 60 210, तो z इक्वल टू 360 माइनस 210, और ये आ गया आपका 150 डिग्री। भाई साहब, ये बढ़िया सवाल था कि नहीं? होमवर्क में आपको बढ़िया सवाल दिया था मैंने, बहुत बढ़िया था। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ये चेक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे डी ऑप्शन दिए थे बिल्कुल सही दिए थे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन द गिवन फिगर BC इक्वल टू CD, ये BC जो है वो CD के बराबर है, ठीक। एंगल AB ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है भाई साहब, इसको कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। देन ABD कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और एक एक बात को ध्यान से समझना, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इन द गिवन फिगर BC इक्वल टू CD है। BC कहाँ है, ये BC है और ये CD है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल X होगा तो ये भी एंगल X होगा। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया, ये बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई साहब, ये X है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है। किसका एक्सटर्नल एंगल है, इस एंगल और इस एंगल का सम, ये X के बराबर होगा। और क्या कह रहा है, ABC
ए बी सी माइनस बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या लिया हुआ है? ए बी सी माइनस बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। देन अभी कहाँ गया? हाँ, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? ए बी सी माइनस बी ए डी इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो मेरा ही दिमाग चकरा जा रहा है। ए बी सी माइनस बी ए डी लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया। लेकिन एक बात ये भी तो है भाई साहब कि बी ए डी जो है वो एंगल बी ए डी प्लस ये क्वेश्चन मार्क जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। तो बी ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? क्योंकि भैया बी ए डी की जगह आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी माइनस 30 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, और ये क्वेश्चन मार्क और ये 30 और ये ए बी सी, और आपको एक चीज ये भी पता है कि ए बी सी क्या है? ये है आपका x प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 30 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स। क्लियर है क्या? बढ़िया। तो x से x गया, 2 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आएगा? क्योंकि भैया 15 डिग्री। और भैया क्या सवाल था, मजा आ गया भाई साहब। ऐसे सवाल आपके सारे कॉन्सेप्ट निचोड़ देते हैं। ध्यान से समझना, आपने क्या क्या किया इस सवाल में? आपने कुछ भी नहीं किया। जो चीजें आपको दी थी ये दोनों दिया था, इट मीन्स ये एंगल बराबर होंगे। और इसने कहा कि ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये y मान लिया आपने, तो बी ए डी की जगह आप y लिख देते, तो y प्लस क्वेश्चन मार्क, ये y प्लस क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल एंगल x के। और क्या करते हैं कि x प्लस क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होता है? इसके ए बी सी के। तो आप ए बी सी की जगह क्या रख देते? एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस बी ए डी की जगह आप वाई लिख देते, ठीक है। बी ए डी की जगह आप वाई लिख देते और यहां से बी ए डी की वैल्यू निकाल लेते, और सारी चीजें पुट करने के बाद आपके पास बहुत आसानी से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 डिग्री आता। बढ़िया सवाल था कि नहीं, ये बात बताओ, समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो वीडियो को 2 बार मैंने समझाया है, पीछे करके फिर से समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये सवाल आपको मैंने पढ़ाया था क्या? ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या कि जब 2 या 3 लाइन ड्रॉ होती हैं तो क्या होता है? चलिए सीखते हैं इसको। इन दिस फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच एंड बी एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बी एच कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। अच्छा बढ़िया। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एफ। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हो अगर आपने मेरा कल वाला एक पहला कॉन्सेप्ट सीखा होगा तब। तो चलिए भाई उस कॉन्सेप्ट को लगा भी देते हैं। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज आपसे पूछी जाए, यहां से भी देखो, अब इस चीज को देखो, मैंने 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी और 2 लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ की थी। मैंने आपको बताया था कि ये वाली साइड इस वाली साइड के रेशियो के साथ भी बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड। अगर आपको ये वाली साइड लेना है तब भी आप इस बड़े वाले से ले सकते हो, ये वाली साइड लेना है तो आप तब भी आप बड़े वाले से ले सकते हो। इट मीन्स आपको यहाँ रिक्वायरमेंट है ये सी की, तो ऐसे लिखो सी अपॉन, आपके पास इधर कौन सी वैल्यू हो? पूरी वैल्यू हो, तो इसकी पूरी वैल्यू रखो, तो सी अपॉन ए जी इक्वल टू डी एफ अपॉन ये पूरा बी एच होगा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ। बताया है, पढ़ाया है, इम्प्लीमेंट करना है तुम्हें। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहोगे भैया 30, और AG कितना हो जाएगा? 50, 30, 80, 40, 120 इक्वल टू DF कितना होगा? कहोगे भैया DF की वैल्यू तो निकालनी है, BH की वैल्यू हो जाएगी 100, तो ये कैंसिल, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 6 पंजे 30, 5 पचे 25, 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर NTSC आपसे थोड़ा ऊपर का भी कॉन्सेप्ट पूछता है तब भी आप लगा के आओगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इस सवाल को लगाइए भाई, आप लोग अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, तभी मजा आएगा, ठीक है। चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इक्वल टू ई एफ, जो चीज लिखा रहता है उसको तुरंत बना लिया करो, बी ई इक्वल टू ई एफ। अच्छा, डी एफ इक्वल टू डी सी, डी एफ इक्वल टू डी सी। अच्छा भैया, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है भैया। ई एफ डी निकालना है, ये वाला। अच्छा भैया, अगर ये और ये साइड बराबर है तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि भैया यस एक्स और ये एक्स होगा। अगर ये दोनों साइड बराबर है और ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है भैया।
और एक तो चीज और क्या लगा सकते हैं यहाँ, x प्लस 50 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180। यहाँ से निकाल सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 130। क्या ये निकाल पा रहे हो सारे लोग? बिल्कुल भैया। और ये बता दो x प्लस वाई प्लस क्वेश्चन मार्क कितना होगा, x प्लस वाई प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180 होगा। और भैया x प्लस वाई इक्वल टू आपने बता दिया 130 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। अरे भाई समझ में आया क्या? अरे भाई समझ में आया क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था। मजा आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी तरह एंजॉय करते करते पढ़ना है, टेंशन नको लेना रे बाबा, टेंशन काई को लेने का। ये सवाल लगाओ, 30 सेकेंड तुम्हें दे रहा हूं मैं, इस सवाल को लगाइए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से, मजा आएगा। तभी तो मजा आएगा जब तुम मेहनत करोगे, और मैं वही चाहता हूं तुमसे। ठीक है, चलो। इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE मतलब ये वाली साइड बराबर है, मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है, CD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACB। CD इज एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये याद रखिएगा। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EAC, आपको ये वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये चीज पहले सोचते हैं। ठीक है, डन। क्या क्या दिया है ये चीज सोचते हैं। हमें ये दिया गया है, सपोज मैं मान लेता हूं ये y एंगल है, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये y एंगल है तो ये भी y है। एक चीज कह सकते हैं क्या हम यहाँ से, x इक्वल टू वाई प्लस 37 होगा। क्यों होगा? क्योंकि x एक्सटीरियर एंगल होगा इस वाले ट्रायंगल का, तो यहां से हम कह सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 37। डन, समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? बिल्कुल भैया हमें आया है। ये एंगल कितना होगा? कहोगे भैया ये एंगल होगा 180 माइनस एक्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा तुम्हें। प्यारे बच्चों इन तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 180 होगा। चलो जोड़ो, 180 माइनस एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस वाई इक्वल टू 180। इस 180 को 180 से काट देंगे, और क्या क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहां से मिल जाएगी क्या? बिल्कुल भैया, x माइनस वाई इक्वल टू 37 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ रही है? 37 डिग्री। प्यारे बच्चों ये सवाल इतना बढ़िया था, इट मीन्स आपको कुछ नहीं दिया था यहाँ, बट आपको क्या करना है, आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको जो दिया गया है उसी में दिमाग लगाना है। ठीक है, आज समझ में आया भाई? मजा आया? बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूं ना आज के दिन, आज के दिन है तो बढ़िया सवाल लाया हूं। चल, आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। यस, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 38 राजस्थान 2012 के NTSC में पूछा गया है। अरे भाई इस सवाल को 30 सेकंड में लगाओ, तभी मैं मानूंगा कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा काम है। अब PYQ तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, PYQ भी नहीं लगाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लगाइए लगाइए प्यारे बच्चों, तभी मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, PYQ इजी पूछे जाते हैं। मैं इतना पढ़ा दिया हूं कि आपको अपकमिंग सेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो, तो आई होप सभी बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि PQ पैरेलल टू ST, तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया करो, PQ पैरेलल टू ST। डन, बहुत बढ़िया। तो PQR इक्वल टू 110 डिग्री, PQR इक्वल टू 110 डिग्री, और RST इक्वल टू 130 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ QRS। भाई साहब हमने क्या किया, हमने ये वाली भी लाइन पैरेलल ही ड्रॉ की है, इसके बिल्कुल ड्रॉ की है। तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज पता है कि इंटीरियर लीनियर क्या थे, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि भैया 110 प्लस ये वाला क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। प्यारे बच्चों सेम कॉन्सेप्ट आप यहां भी लगाओ, यहां लगाओगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। डन। तो भाई साहब ये 70 प्लस 50 और QRS आपसे पूछ रहा है,
70 प्लस 50 प्लस QRS इक्वल टू 180। तो QRS कितना आ रहा है मेरे दोस्त? क्योंकि भैया हमने तो आंसर दे दिया है 60 डिग्री, आप बहुत लेट है। डन, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट प्यारे बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो अगर डाउट नहीं है तो इस सवाल का, ये तो चुटकियों वाला सवाल है, राजस्थान 2019 का ये सवाल है, इसको चुटकियों में करिए भाई साहब, 15 सेकेंड, मजा आ जाएगा। ठीक है, आज का सेशन छोटा ही है, बट हियर वी हैव कंप्लीटेड लाइन्स एंड एंगल, और कल से शुरू हो रहा है सबसे तगड़ा चैप्टर ट्राइएंगल। बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, उसमें बहुत कुछ समझाने वाला हूं, और बेसिक से पकड़ के चलोगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना समझ में आए। सब पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा। डन। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू ईडी, ए बी जो है वो ईडी के पैरेलल है। अच्छा भाई, इसको आप लंबा भी कर सकते हो। डन। बीसी जो है ईएफ के पैरेलल है, बीसी को भी आप बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी लाइन आप कह सकते हो, ये ऐसे लाइन है। डन। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी प्लस डी ई एफ, ए बी सी प्लस डी ई एफ कितना होगा? प्यारे बच्चों, आप इतना कह सकते हो कि ये एंगल किसके बराबर होगा? कहोगे भैया इसके बराबर होगा, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये डी ही मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं डी है, तो डी ई एफ किसके बराबर होगा? ई डी बी के। एंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा? एंगल ई डी बी के। कैसे भाई? कहोगे भैया इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट कौन लिखेगा बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई साहब, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और एक ये लाइन सॉरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एक वो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल दिस और एंगल दिस सम कितना होता है? 180। तो एंगल ए बी डी प्लस बी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? कहोगे भैया 180 डिग्री। तो बी डी ई की जगह रख दो डी ई एफ, तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी ई एफ, एंगल ये कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। समझ में आया भाई साहब सबको? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आया तो इस सवाल का जवाब दे दो, फिर क्यों लेट कर रहे हो भाई साहब? इस सवाल का आंसर दो। राजस्थान 2019 का ये सवाल है। मजा आ रहा है? कोई ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि कोई भैया कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हैं? भैया कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं। भैया एनटीएससी स्टेज 1 का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री। BE एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर, BE एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर कहा, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है भैया। एंगल DOE इक्वल टू x, अच्छा ये x दिया हुआ है तो आप इसको z मान लो, नाम पहले से दिया है तो दूसरा नाम ले लो। तो भाई साहब हम यहाँ कह सकते हैं कि 2z प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस 40 भी ले लो, इक्वल टू 180। तो 2z प्लस 2y इक्वल टू 140, तो z प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 70। ये क्लियर है क्या? z प्लस y कितना हो जाएगा? 70। तो ये वाला एंगल कितना होगा? कहोगे भैया z प्लस वाई प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। ये है साहब 70, तो बी ओ सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से बी ओ सी इक्वल टू आ गया, कितना आ गया? कहोगे भैया 110। भाई साहब अगर ये 110 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 110। बढ़िया सवाल था क्या? अरे भाई बढ़िया सवाल था क्या? समझ में आया क्या? बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इट मीन्स हम लोगों ने लाइन साइन एंगल्स का 4 वीडियो में टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा, टोटल अच्छे से सब कुछ पढ़ा, साथ ही साथ 40 से 42 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, जिसमें हमने PYQ भी किया। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके पीछे क्लासेस छूटते हैं, उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लो। इन द फॉलोइंग फिगर QT परपेंडिकुलर टू PR, QT जो है वो PR के परपेंडिकुलर है।
क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, मतलब ये होगा 90, ये होगा 90। क्लियर है? क्यू एस इक्वल टू पी एस, क्यू एस इक्वल टू पी एस, मतलब ये एंगल कौन सा है, क्यू एस इक्वल टू पी एस, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। मतलब अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये टोटल एंगल कितना होगा, y। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल टी क्यू आर कहाँ है भाई साहब, टी क्यू आर ये है 40 डिग्री। मतलब एक तो चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई, x प्लस 40 इक्वल टू वाई। तुम भी लगाओ, आंसर बताओ। और x प्लस 40 इक्वल टू वाई आ गया। और ये कह रहा है कि आर पी एस, आर पी एस ये वाला एंगल कितना होगा, हो गया 20। क्लियर है? अब खोजो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू टी, ट्रायंगल पी क्यू टी। तो यहां से हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 20 प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक है, y की जगह रख दो x प्लस 40, तो x प्लस 40 प्लस 20 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू आ गया 9 4 13 2 15, तो 180 माइनस 150, तो 2x इक्वल टू आ गया 30, तो x इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। भाई साहब बढ़िया सवाल था क्या ये भी, अरे बढ़िया सवाल था, इजी था भाई साहब, राजस्थान 2017 का ये सवाल था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या, एनटीएससी स्टेज 1 के लाइन्स एंड एंगल का सिलेबस। पूरा नहीं, अभी तो पढ़ाना है। ठीक है, मजा आया? अगर मजा आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाद में देख रहे हो तब भी लाइक करना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, लाइन्स एंड एंगल में कोई ऐसा टॉपिक जो ना समझ में आए हो उसको कमेंट करना कि भैया ये टॉपिक नहीं समझ में आया। नए हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स एनटीएससी, साथ ही साथ 3 क्लासेस आपके लिए चलती है। बेसिक मैथ की क्लासेस हमेशा आती रहेंगी, आज नहीं आई होंगी, कल हो सकता है आएंगी, बट आपको मैंने बताया है 1 वीक में 5 घंटे की बेसिक मैथ की क्लास आएगी। उस पर मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि कब कब आएंगे। ठीक है बेटा, मुझे भी काम होते हैं बहुत सारी चीजें बैकएंड में, इसलिए मैं रेगुलर जॉब की चीज कर सकता हूं, उसके बारे में मैंने कहा है। जो चीज रेगुलरिटी नहीं है, बट इतनी रेगुलरिटी रहेगी कि हफ्ते में 5 घंटे की क्लासेस बेसिक मैथ की जरूर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन पसंद आया होगा, चारों लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। ज्योमेट्री की शुरुआत आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से की होगी। तो मिलते हैं कल ट्रायंगल में। ठीक है, सारे बच्चे आएंगे और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी साथ में करनी है। ट्रायंगल्स की लाइन्स एंड एंगल की एनसीईआरटी फिनिश कर लीजिए आज। ठीक है, टाइम अभी भी आधा घंटा बचा है। एनसीईआरटी बुक खोल लो, कोई ऐसा सवाल उठा लो जो देखो कि तुमसे टफ लग रहा है, उसको अटेम्प्ट करो, ना लगे डाउट ग्रुप में पूछो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।